दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है और अपनी ज़रूरत का 80% कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है। लेकिन दुनिया भर में जारी जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते इसकी सप्लाई में आने वाली परेशानी को देखते हुए भारत ने देश में ही अपना ऑयल रिजर्व बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है, ताकि इस तरह के हालातों से अच्छे से निपटा जा सके। वहीं दूसरे देशों पर ऑयल को लेकर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके और कच्चे तेल के इंपोर्ट सोर्सेज को डाइवर्सिफाइड किया जा सके। क्या है सरकार का ऑयल रिजर्व को लेकर बड़ा कदम और इससे आने वाले समय में क्या कुछ बदलने वाला है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल सरकार ने ऑयल संकट से निपटने के लिए देश में ही 3 नए स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बनाने की तैयारी कर ली है। इन ऑयल रिजर्व को बनाने का मकसद इस तरह की आपात स्थिति में तेल की उपलब्धता को बनाए रखना है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे देश में ऑयल और एनर्जी सेक्टर को मजबूती मिलेगी और दूसरे देशों पर इसकी निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही ऑयल रिजर्व कैपेसिटी बढ़ाने से भारत को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की फुल मेंबरशिप हासिल करने का भी मौका मिल सकता है। इन नए ऑयल रिजर्व को बनाने की स्ट्रैटेजी प्लानिंग की तैयारी की जिम्मेदारी सरकारी कंसल्टेंसी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को दी गई है। ये कंपनी इस बात का अध्ययन करेगी कि इन नए ऑयल रिजर्व का प्लान देश में कितना फिजिबल है, ताकि इस तरह की आपात स्थितियों में भविष्य में हमारे पास बेहतर तैयारी हो। अगर देश में मौजूदा ऑयल रिजर्व की बात की जाए तो इस समय दक्षिण भारत के मैंगलोर, पदूर और विशाखापत्तनम में ऑयल रिजर्व हैं। इन भंडारों में कुल लगभग 5.33 मिलियन टन कच्चा तेल स्टोर करने की क्षमता है। यह भंडार दूसरे देशों से होने वाली सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट के असर को कम करने में मदद करते हैं। अब इन ऑयल रिजर्व के अलावा 3 और जगहों पर नए तेल भंडार बनाने की योजना पर काम हो रहा है, जिसमें पहला है बीकानेर, राजस्थान में नमक की गुफाओं में 5.2 से लेकर 5.3 मिलियन टन क्षमता वाला तेल भंडार। मैंगलोर में भी कर्नाटक के 1.75 मिलियन टन क्षमता वाला नया तेल भंडार बनाया जाएगा। और तीसरा बीना, मध्य प्रदेश में एक तेल भंडार जिसकी कैपेसिटी अभी तय नहीं की गई है, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। हालांकि इन प्रस्तावित परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी कैबिनेट से तभी मिलेगी जब सरकारी कंसल्टेंसी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। हालांकि इन प्रस्तावित तेल भंडारों के अलावा 2 भंडारों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें पदूर में ही 2.5 मिलियन टन की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। वहीं दूसरा चांदीखोल, उड़ीसा में 4 मिलियन टन की कैपेसिटी वाला नया प्लांट तैयार किया जाएगा। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़ी नीति में बदलाव किया है। अब इसके लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड कमर्शियल यूज की अनुमति दी गई है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी इसी मॉडल पर काम करते हैं, जहां बड़ी तेल कंपनियां प्राइवेट कंपनियों को कच्चा तेल व्यापार के लिए स्टोर करने की अनुमति देता है। अगर इन 3 नए प्लांट्स का काम पूरा हो जाता है तो देश 90 दिनों के तेल भंडार के लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में लगातार पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ रही है। ऐसे में ये अतिरिक्त तेल रिजर्व तेल की आपूर्ति में आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वहीं तेल स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाने से भारत को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की सदस्यता हासिल करने में भी बड़ी मदद मिल सकती है। IEA की शर्तों के अनुसार सदस्य देशों को कम से कम 90 दिनों की तेल खपत के बराबर स्टोरेज रखना जरूरी होता है। फिलहाल भारत के पास कंपनियों द्वारा रखे गए भंडार और परिवहन में मौजूद तेल को मिलाकर करीब 75 दिनों की जरूरतों का पूरा करने लायक ही स्टोरेज क्षमता है। अगर ये स्ट्रैटेजी प्लानिंग के तहत रही तो हम इस स्टोरेज को 90 दिनों तक पहुंचाने का लक्ष्य जरूर हासिल कर सकेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम
ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।